तुमसे दूर जाने के बाद वह खून के आंसू रो रही है, जल्दी से देखो। मेरे प्यारे दोस्तों, जय भगवान भोले शंकर, जय माता पार्वती। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीवन में धोखा, प्रेम और पछतावा, ये तीन शब्द हर इंसान के जीवन से किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं। जब हम दिल से किसी को चाहते हैं और वही इंसान हमें धोखा दे देता है, तो दिल पर ऐसी चोट लगती है जिसकी गूंज जीवन भर महसूस होती है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि यह स्त्री जो तुमसे दूर जाकर खून के आंसू रो रही है, वह अब तड़प रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हें तड़पाया, जिसने तुम्हें प्यार की दलदल में फंसाकर जीने पर मजबूर किया, अब वहीं तुमसे दूर जाकर खून के आंसू रो रही है। वह अपने किए पर पछता रही है। हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। जब कोई स्त्री या पुरुष अपने प्रेमी पर भरोसा करता है, तो यह भरोसा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का मिलन होता है। लेकिन जब वही भरोसा टूटता है, तो इंसान अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है। यह स्त्री जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। वह तुम्हारे साथ होते हुए भी किसी और के प्रभाव में आ गई। किसी तीसरे व्यक्ति ने उसके कान भरे, उसके दिल में लालच जगाया और उसने तुम्हें छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन क्या तुम्हें पता है, उसका यह निर्णय उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कहते हैं, जिसे हम दिल से चाहते हैं, वही हमें सबसे गहरा दर्द भी देता है। यह स्त्री तुम्हें छोड़कर किसी और के पास गई थी। उसने सोचा था कि उसे वहां तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेम मिलेगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि तुम्हारे जैसा निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं कर सकता। आज वह तुम्हें याद करके तड़प रही है। रात को जब वह अकेली होती है, तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वह सोचती है कि काश मैंने उस इंसान का साथ नहीं छोड़ा होता, काश मैंने उसके प्रेम को समझा होता, काश मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा होता। अब उसका मन बेचैन है। वह जहां भी जाती है, उसे तुम्हारी याद सता रही है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, तुम्हारा दिया हुआ प्रेम, सब कुछ उसकी आत्मा में गूंज रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शुक्र ग्रह, जो प्रेम का कारक ग्रह है, पर राहु या शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है, तो इंसान अपने रिश्तों में गलत निर्णय लेता है। कुंडली में सप्तम भाव, जो पति और प्रेम का भाव है, यदि अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो, या यदि व्यक्ति की दशा अंतरदशा में राहु केतु का प्रभाव हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने साथी से धोखा कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह केवल कर्मों का खेल होता है। जो इंसान धोखा देता है, वह खुद अपने कर्मों का फल भुगतता है। आज यही हो रहा है। जिस स्त्री ने तुम्हें छोड़ा, आज वही अपने कर्मों से पीड़ित है। तुमने बहुत दर्द सहा है। उसके धोखे ने तुम्हें कठोर बना दिया। तुम्हारे दिल पर गहरा घाव है। लेकिन याद रखो, भगवान भोलेनाथ कभी भी अपने भक्त को टूटने नहीं देते। उन्होंने तुम्हें यह दुख इसलिए दिया ताकि तुम और मजबूत बन सको। यह स्त्री आज पछता रही है, पर तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। तुम्हारे जीवन में खुशियां फिर से लौटेंगी। आज वह स्त्री हर पल तुम्हें याद कर रही है। जब वह आईने में अपना चेहरा देखती है, तो उसे तुम्हारी मुस्कान याद आती है। जब वह किसी गीत को सुनती है, तो उसे तुम्हारी बातें याद आती हैं। जब वह अकेले बैठती है, तो तुम्हारी छवि उसकी आंखों के सामने घूमती रहती है। कभी वह खुद को कोसती है, कभी रोती है, कभी सोचती है कि काश समय को पीछे मोड़ सकती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे दिल में जो दर्द उसने दिया है, वह हमेशा एक सबक की तरह रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती हमें यह शिक्षा देते हैं कि सच्चा प्रेम कभी भी नष्ट नहीं होता। धोखा देने वाला इंसान चाहे कहीं भी जाए, अंत में वह सच्चे प्रेम की ओर ही लौट कर आता है। परंतु ध्यान रहे, यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तो तुम्हें उसे माफ करना चाहिए। लेकिन उसे दोबारा अपने जीवन में लाना या नहीं लाना, यह तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि जीवन में आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में बार बार प्रेम में धोखा हो रहा है, तो कुछ सरल उपाय करें। हर सोमवार शिवलिंग पर जल अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। अपने कमरे में गुलाब के फूल रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और माता लक्ष्मी की पूजा करें। अपने घर में कभी भी टूटा हुआ दर्पण या बर्तन न रखें, यह रिश्तों में दरार लाता है। आज वह स्त्री पछता रही है, लेकिन भगवान की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आने वाली है। एक नई शुरुआत, एक नया रिश्ता और एक नई मुस्कान तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। जिसने तुम्हें धोखा दिया वह अब अतीत का हिस्सा है। अब समय है आगे बढ़ने का, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। आज हमने जाना कि कैसे वह स्त्री जिसने तुम्हें धोखा दिया अब पछता रही है, तड़प रही है और तुम्हें याद कर रही है। लेकिन तुम्हें अब दुखी नहीं होना है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन से गहराई से जुड़ा है। यह वीडियो केवल वीडियो नहीं है, बल्कि जीवन का आईना है। यह उस इंसान के बारे में है जिसने आपको बहुत दर्द दिया, आपके साथ धोखा किया, आपको रुलाया और आज वही इंसान पछतावे के आंसू रो रहा है। जब कोई हमें धोखा देता है तो हमारे दिल पर गहरे घाव पड़ जाते हैं। ये घाव बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर से आत्मा को झकझोर कर रख देते हैं। ऐसे ही घाव आज भी आपके दिल में मौजूद हैं, और ये घाव उसी इंसान ने दिए हैं जो आज आपके लिए तड़प रहा है, रो रहा है, पछता रहा है। वह इंसान जब आपकी जिंदगी में आया था तब आपने उसे भगवान का तोहफा समझा था। आपने सोचा था कि अब जिंदगी बदल जाएगी, अब दर्द नहीं रहेगा, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन इंसान की फितरत कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। उसने आपके साथ वादे किए, आपको स्नेह दिया, आपको सपनों की दुनिया में ले गया, लेकिन धीरे धीरे उसने आपके विश्वास के किले को तोड़ना शुरू कर दिया। आपने उसे अपना सब कुछ मान लिया, पर उसने आपकी भावनाओं को हल्के में लिया। आपने उसे सच्चा प्यार दिया, पर उसने आपके विश्वास का मजाक उड़ाया। धोखा हमेशा बाहर से नहीं दिखता। धोखा अक्सर उस मुस्कान के पीछे छुपा होता है जिसे आप सच समझ लेते हैं। आपका दिल जानता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आपका विश्वास आपको रोकता था। आप बार बार सोचते थे, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन सच यही था कि वह आपको धोखा दे रहा था। वह आपकी सच्चाई, आपके त्याग, आपकी मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं पाया। आज वही इंसान अकेले बैठा हुआ है। वह घुट घुट कर रो रहा है। वह जानता है कि उसने आपसे बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वह आपको खो चुका है, लेकिन आपकी यादें उसे चैन नहीं लेने दे रही हैं। वह यह मान चुका है कि उसकी गलतियां इतनी बड़ी हैं कि शायद वह माफी के लायक भी नहीं है। वह सोचता है कि अगर उसने आपसे माफी मांगी तो आप हमेशा के लिए उससे नफरत कर देंगे। यही डर उसके दिल को तोड़ रहा है। वह सोचता है कि अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो आप उसे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। वह यह जानता है कि आपने उसे पूरी आत्मा से चाहा था और उसने उसी आत्मा को छल लिया। आज जब वह अकेला है तो उसे एहसास हो रहा है कि आपने उसे कितना प्यार दिया था। वह सोचता है, काश मैंने उसे धोखा न दिया होता, काश मैंने उसके दिल को न तोड़ा होता, काश मैंने उसकी मोहब्बत की कदर की होती। लेकिन अब काश से कुछ नहीं होता, क्योंकि वक्त निकल चुका है। वह आपसे दूर रह सकता है, लेकिन आपके गिरने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह जानता है कि अगर आप उसकी असलियत जान गए तो आप उसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे, और यही डर उसकी रगों में जहर की तरह फैल गया है। उसे यह तक नहीं पता कि आप पहले ही उससे नफरत करने लगे हैं। वह सोचता है कि आप अभी भी उससे प्यार करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उसके धोखे ने आपके दिल को पत्थर बना दिया है। यह सारा खेल कर्मों का है। जब इंसान किसी का दिल तोड़ता है तो उसके जीवन में दुख अपने आप आ जाते हैं। आज वही हो रहा है। उसने आपका दिल तोड़ा, इसलिए अब उसका दिल जल रहा है। उसने आपको रुलाया, इसलिए आज वह खुद आंसुओं में डूबा हुआ है। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसने जैसा बोया था अब वही काट रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आप क्या करें? क्या आप उसे माफ कर देंगे या क्या आप उसे हमेशा के लिए भुला देंगे? यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आत्मा की शक्ति कितनी बड़ी है। आपने अपने जीवन में बहुत दर्द झेला है, लेकिन यह दर्द आपको कमजोर नहीं बना सकता, बल्कि यह दर्द आपको और मजबूत बना रहा है। आपकी आत्मा अब जान चुकी है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा।
आपकी आत्मा अब यह पहचान चुकी है कि असली सुख कहां है। भगवान हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। धोखे की उम्र लंबी नहीं होती। किसी का दिल दुखाकर कोई सुखी नहीं रह सकता। आज वह इंसान पछता रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। भगवान आपके लिए नए दरवाजे खोलने वाला है। आपने जो दर्द झेला है, उसका फल अब आपको खुशियों के रूप में मिलेगा। आपके आंसुओं की कीमत भगवान जानते हैं। अब आपके जीवन में वह नया समय आने वाला है, जब आपको अपनी असली पहचान मिलेगी। आपको सच्चा प्यार मिलेगा। आपको वह इंसान मिलेगा जो आपके दिल की कदर करेगा, जो आपको धोखा नहीं देगा। और वह धोखेबाज इंसान अपने कर्मों की आग में जलता रहेगा। वह हमेशा पछतावे के आंसू रोता रहेगा। इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी किसी का दिल मत तोड़ो, कभी भी किसी की मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि मोहब्बत भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है। और अगर आप किसी को धोखा दोगे तो जिंदगी एक दिन आपको उसी धोखे का स्वाद चखाएगी। आज वह इंसान पछता रहा है, वह अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है, लेकिन आपके लिए भगवान नई राह बना रहा है। अब आपकी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है। आपके दुख खत्म होने वाले हैं और आपकी आत्मा को उसकी मंजिल मिलने वाली है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रेम में दूरी केवल गलत फहमी या परिस्थितियों के कारण आती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार आपके प्रेम जीवन में दरार इसलिए नहीं पड़ती कि आपने गलती की, बल्कि इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए तंत्र मंत्र, वशीकरण या नकारात्मक ऊर्जाओं का सहारा लेता है। प्रेम एक दिव्य बंधन है। यह भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा है, लेकिन जब किसी की बुरी नजर, किसी का स्वार्थ या किसी की ईर्ष्या इसमें प्रवेश कर जाती है, तब यह दिव्य रिश्ता भी हिलने लगता है। आज की इस कथा में हम यही समझेंगे कि आखिर क्यों आपके जीवन साथी या प्रेमी का व्यवहार अचानक बदल गया, क्यों उसने वह गलती की जिसने आपको गहरी चोट पहुंचाई, और कैसे भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह काला साया हमेशा के लिए हटने वाला है। आप में से कई लोग यह महसूस कर रहे होंगे कि जितना प्रेम और सम्मान आप अपने साथी को देते थे, वह अब खो चुका है। कभी वह आपके बिना रह नहीं सकता था, पर आज वह आपके सामने अजनबी सा व्यवहार कर रहा है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाता, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे उसके दिल से आपका स्थान ही मिट चुका हो। लेकिन असली सच्चाई यह है कि उसके दिल में अब भी आपके लिए वही प्यार है, वही सम्मान है, वही लगाव है। बस वह अस्थायी रूप से एक अंधेरे जाल में फंस गया है। यह उसकी गलती नहीं है, यह किसी और की चाल है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम में बंध जाती हैं, तो ब्रह्मा जी स्वयं उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी ही वह साक्षी होते हैं जो दो प्रेमियों की डोर को जीवन भर मजबूत बनाए रखते हैं। आज भी ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि तुम दोनों पहले जैसे ही एक दूसरे से प्रेम करते हो। फर्क इतना है कि तुम्हारे बीच कृत्रिम दूरी उत्पन्न कर दी गई है। यह दूरी किसी तीसरे के द्वारा डाली गई है। लेकिन भगवान भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं होने देते। जब कोई आपके प्रेम जीवन को तोड़ने का प्रयास करता है, तब भोलेनाथ उसकी सारी चालें उलटी कर देते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके रिश्ते को तोड़ने की जड़ें कहां से शुरू हुई। वह तीसरा व्यक्ति बहुत समय से आपके प्रेम जीवन को देख रहा था। वह आपके सुख दुख, आपकी नजदीकी और आपकी सफलता से जल रहा था। उसने कई बार आपके प्रेमी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। आखिरकार उसने तंत्र मंत्र और वशीकरण जैसी काली शक्तियों का सहारा लिया। उसने सोचा कि अगर सीधे सीधे तुम्हारे प्रेम को नहीं तोड़ सकता, तो वह ऊर्जाओं के माध्यम से तुम्हारे साथी को भ्रमित कर देगा। और हुआ भी ऐसा ही। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अचानक आपका साथी क्यों बदल गया। वह पहले जैसा प्यारा, देखभाल करने वाला और आपके बिना बेचैन रहने वाला इंसान क्यों गायब हो गया। यह सब उस काले प्रभाव के कारण हुआ जिसने उसके मन और आत्मा को बांध लिया। परंतु अच्छी खबर यह है कि यह प्रभाव स्थायी नहीं है, क्योंकि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। जब कोई भोलेनाथ के भक्त की खुशियों को छीनने का प्रयास करता है, तो भोलेनाथ स्वयं उस बंधन को तोड़ते हैं। हम जानते हैं कि इस समय आप बहुत पीड़ा में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है।
लेकिन इस पीड़ा के पीछे एक गहरा संदेश छुपा है। यह पीड़ा आपको यह सिखाने आई है कि आपका प्रेम केवल शारीरिक या मानसिक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा का मिलन है। जब आत्माएं जुड़ जाती हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अधिक समय तक अलग नहीं कर सकती। ज्योतिष की दृष्टि से समझें तो अक्सर जब शनि, राहु या केतु का प्रभाव 7वें भाव, जो वैवाहिक जीवन और प्रेम का भाव है, पर पड़ता है, तब ऐसे भ्रम, गलतफहमियां और तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन जब किसी की कुंडली में शिव योग या रुद्र योग हो, तब उस व्यक्ति को कोई भी काली शक्ति लंबे समय तक नहीं रोक सकती। आपकी कुंडली में यही शक्ति है, इसीलिए आप बार बार टूटकर भी संभल जाते हैं। भोलेनाथ को भूतनाथ कहा जाता है, यानी कि वे भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और काली ऊर्जाओं पर नियंत्रण रखते हैं। अगर आप सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो कोई भी वशीकरण या तंत्र मंत्र आपके प्रेम को ज्यादा देर तक नहीं बांध सकता। भगवान शिव केवल प्रेमियों के ही नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के रक्षक हैं जो सच्चाई और पवित्रता के मार्ग पर चलती है। आपने यह वाक्य सुना होगा, हर दर्द के पीछे कोई वरदान छुपा होता है। आज आप जो दर्द झेल रहे हैं, उसके पीछे भी एक बड़ा वरदान है। यह वरदान यह है कि अब आपके रिश्ते की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब आप दोनों का मिलन और भी पवित्र और अटूट होगा। जिस तरह सोना आग में तपकर और ज्यादा चमकता है, उसी तरह आपका रिश्ता इस पीड़ा से निकलकर और ज्यादा मजबूत होगा। अब सवाल यह उठता है कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको कुछ सरल और प्रभावी उपाय बताता हूं। एयूएम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन कम से कम 108 बार करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा स्वतः नष्ट हो जाएगी। रुद्राक्ष धारण करें, विशेषकर पंचमुखी रुद्राक्ष। यह आपके रिश्ते को बुरी नजर से बचाएगा। सोमवार का व्रत रखें। भगवान शिव को बेलपत्र, दूध और जल अर्पित करें। रोजाना शाम को घर के उत्तर पूर्व कोने में दीपक जलाएं। अपने साथी के नाम से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे उसके ऊपर पड़ा वशीकरण टूट जाएगा। अब वह समय दूर नहीं जब आपका साथी खुद आपके पास लौट कर आएगा। वह आपको बताएगा कि क्यों उसका व्यवहार अचानक बदल गया था। वह रोकर आपसे माफी मांगेगा और कहेगा कि वह आपके बिना अधूरा है, क्योंकि प्रेम कभी खत्म नहीं होता। सच्चा प्रेम तो केवल भगवान की कृपा से और भी गहरा होता है। आज की इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां आपके प्रेम जीवन को तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपके रिश्ते की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। अब आने वाले समय में आपके जीवन में केवल प्रेम, खुशी और सफलता ही होगी। बस विश्वास बनाए रखें और शिव जी के नाम का स्मरण करते रहें, क्योंकि भोलेनाथ का भक्त कभी अकेला नहीं होता। जीवन में जब कोई अपना ही हमें धोखा दे देता है तो वह दर्द किसी पराये के वार से भी गहरा होता है। आज हम चर्चा करेंगे उस बदलते रिश्ते की, जहां एक व्यक्ति जो कभी आपकी आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता था, वही व्यक्ति अचानक इतना बदल गया कि आपके दर्द की वजह बन बैठा। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज, कोई षड्यंत्र, कोई चालबाजी? सोचिए मेरे दोस्तों, कभी ऐसा समय था जब वह इंसान आपसे बिना बात किए रह नहीं सकता था। उसके लिए आपकी मुस्कान सबसे बड़ी दौलत थी। वह कभी नहीं चाहता था कि आप अकेले रहें या आप रोए। आपकी आंखों की नमी देखकर उसका दिल कांप उठता था। वह दौड़कर आपके पास आ जाता था, आपका हाथ पकड़कर कहता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन समय के साथ वही व्यक्ति बदल गया। वह जो कभी आपकी भावनाओं का सम्मान करता था, आज वही आपके दर्द की वजह बन चुका है। उसकी बातें, उसके फैसले आपके दिल पर वार कर रही हैं। आप सोचते हैं, क्या यह वही इंसान है जो कभी मेरी आंखों से आंसू नहीं देख सकता था? और जवाब है हां, वही है। लेकिन उसका मन, उसकी सोच, उसकी नीयत अब बदल चुकी है। इस बदलाव का कारण सिर्फ वह इंसान नहीं है, बल्कि आपके चारों ओर छुपे हुए वे लोग हैं जो आपके रिश्ते की मधुरता को तोड़ना चाहते हैं। वे दुश्मन आपके पीठ पीछे बड़ी चालें चल रहे हैं। आपकी प्रगति, आपकी खुशी उन्हें बिल्कुल सहन नहीं हो रही। वे झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि यह इंसान आवारा है, यह लालची है, यह रिश्तों की कदर नहीं करता।
वे चाहते हैं कि आपके अपने ही आप से दूर हो जाए, आपकी इज्जत समाज में गिर जाए, लोग आपको गलत समझें। लेकिन याद रखिए, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। लोग असलियत पहचान लेंगे और झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। आज चाहे लोग आपको संदेह की निगाह से देखें, लेकिन कल वही लोग समझेंगे कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने तो हमेशा दूसरों का भला ही सोचा। आपकी नीयत साफ है, आपका दिल पवित्र है, आपकी आत्मा उज्जवल है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि सच को चमकने में देर हो सकती है, लेकिन अंधकार को मिटाना निश्चित है। यह ब्रह्मांड बड़ा न्यायप्रिय है। यह कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। आज आपके शत्रु चाहे हंस रहे हों, आपको नीचा दिखा रहे हों, लेकिन बहुत जल्द वही लोग अपने कर्मों का फल भोगेंगे। जिन्होंने आपके बारे में गलत बातें की, वे खुद समाज में बदनाम होंगे। जिन्होंने आपके रास्ते में रोड़े अटकाए, वे खुद अपने ही जाल में फंसेंगे। कर्मों का हिसाब समय जरूर करता है। अब बात करते हैं उस इंसान की जो आपके लिए कभी सब कुछ था। मेरे प्यारे दोस्तों, गलती हर इंसान से हो सकती है। उसने गलत फहमी में आकर आपके दिल को चोट पहुंचाई हो सकता है दूसरों की बातों में आकर आपको गलत समझ लिया हो, लेकिन समय अब बदलने वाला है। वह व्यक्ति अब अपनी गलती समझेगा। वह आपके पास लौटेगा, वह आपसे माफी मांगेगा और कहेगा, मैंने तुम्हें दुख दिया, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूं। यही वह क्षण होगा जब आपका प्रेम फिर से नया रूप लेगा। आप दोनों फिर से नई शुरुआत करेंगे। जीवन हमें बार बार परखता है, कभी अपनों के रूप में, कभी शत्रुओं के रूप में। लेकिन याद रखिए, जिसके दिल में सच्चाई है, उसे अंत में विजय जरूर मिलती है। आपके शत्रु हारेंगे, आपके रिश्ते फिर से खिलेंगे और आपकी इज्जत, आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई पूरे समाज में चमकेगी। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि समय अब आपके पक्ष में है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आपको प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो देखने को मिले।